जय हिंद ऑल ऑफ यू। जय हिंद एवरीवन। जय हिंद एवरीवन। आप लोगों तक अगर मेरा साउंड क्लियरली आ रहा है तो फटाफट से जय हिंद लिखिएगा। जल्दी जल्दी से जय हिंद लिखिएगा अगर साउंड क्लियर है तो। फटाफट फटाफट से आइए, जय हिंद लिखिएगा। जय हिंद बेटा। जय हिंद एवरीवन। हाँ बेटा, कल क्लास नहीं हुआ था, एक्सेप्टेड है। थोड़ा सा दिक्कत था एक्चुअल में। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं, कि मुझे सर्वाइकल प्रॉब्लम है, तो कल वो ज़्यादा हो गई थी, जैसे जैसे दिन भर चक्कर थे। ठीक है ना। चलिए भाई आइए फटाफट फटाफट से। एक लड़का लिख रहा है यहाँ पे, कल गायब क्यों? मन किया इसलिए गायब। ठीक है। क्या जवाब दें आपको? बेटा ऑलमोस्ट हम आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस करवा चुके हैं और बाकी भी आपको करवाएंगे, आप लोग बस बने रहिएगा। हाँ, टाइमिंग 6 बजे का मैंने चेंज किया है, थोड़ा सा 5 बजे का नहीं पॉसिबल हो पा रहा था। कल किया था चेंज 6 बजे का कि शायद कुछ आराम मिल जाए तो लेटर ऑन कंटिन्यू कर दूंगी, बट नहीं आराम मिला, तो इसलिए आज भी मैंने 6 बजे का ही रखा है। ठीक है। चलिए बेटा फटाफट से। यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल्सो नितिन बर्नवाल। और जल्दी से अब इसे 200K करवाइए, तब मज़ा आएगा। ठीक है, तब मज़ा आएगा। विल इट अफेक्ट यू? सोल्जर कह रहा है आई एम अ योगा इंस्ट्रक्टर। बहुत बढ़िया यार, हमें तो बहुत ज़रूरत है योगा इंस्ट्रक्टर की। अब पता नहीं आप कहाँ पर हैं, आसपास होते कहीं तो आपसे गाइडेंस ज़रूर लेते। चलिए खैर, जो मैंने आपको लास्ट टर्न पे डिफरेंशिएशन कराया था, अगर उतना क्लियर है आप लोगों को, तो आज हम लोग थोड़ा सा इसमें आगे की ओर बढ़ेंगे। लास्ट टर्न पे अगर याद है तो हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस करे थे। कोशिश करेंगे आज डिफरेंशिएशन खत्म हो जाए और कल आपका प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसमें करवाए जाएं। ठीक है, ठीक है बच्चे। चलिए शेल वी स्टार्ट, शेल वी स्टार्ट। हाँ, टाइम थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है 6 बजे, तो देखिएगा शेल वी स्टार्ट में आज का जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। आपके नोट्स में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 इसलिए डला है यहाँ पर क्योंकि लास्ट हमने 20 क्वेश्चन करे थे और ये उसी के कॉन्टिन्यूशन में मैंने सीरीज कंटिन्यू रखी है ताकि कोई भी गैप ना हो। शायद आपको दिख रहा होगा, सही से देख लीजिएगा। क्या कहते हैं ये क्वेश्चन से? सब कराएंगे डबल डिफरेंशिएशन भी। देखो जरा, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। क्या कहा? विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। देखिएगा जरा मैम, यहां पर इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। अगर इसको u लेट करें और इसको v लेट करें तो ये हमसे u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में पूछना चाहता है, बट u x में है तो u को भी मैम x में कर दीजिएगा और v को भी x में करेंगे। यही बताया था ना पैरामीट्रिक फंक्शन। अब u है क्या? x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। राइट बच्चों, डिफरेंशिएशन करेंगे 2x प्लस 4x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर और अपॉन में v को करेंगे 2x, कैंसिल कर देंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस में 3x। चेक करो कौन सा ऑप्शन ऐसा आ रहा है। जल्दी से क्या दे रहे हैं आंसर आप लोग, फटाफट से। और आंसर है वेरी गुड, ऑप्शन बी। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। क्या है आंसर? ऑप्शन बी। लास्ट क्लास में यही आपको समझाया था, तो इसी से आगे कंटिन्यू करा है ताकि आप लोगों का सीक्वेंस बना रहे। ठीक है, जब भी एक फंक्शन किसी दूसरे पैरामीटर में है और दूसरा फंक्शन भी पैरामीटर में है तो पहले को भी x के रेस्पेक्ट में, दूसरे को भी x के रेस्पेक्ट में। करेक्ट आंसर इज बी। राइट। बस 1 मिनट रुक जाइए, मेरे पास आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, सो आई एम नॉट एबल टू सी कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। ओहो, अब कितने आंसर ने? प्रिंस कह रहा है मैम प्लीज जल्दी बता दो एयरफोर्स रिजल्ट कब आ रहा है। बेटा मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जहां तक पॉसिबल था एयरफोर्स का रिजल्ट सुनने में आ रहा था 6 अगस्त में है और 6 अगस्त आज हो चुकी है, तो अभी तक तो कहीं कोई हिंट इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके मैडम जी, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए पहले आपको हम लोग कुछ रिजल्ट्स यहाँ पर बताएंगे। सुनिएगा क्या है रिजल्ट्स, कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी फंक्शन ऐसा आता है कि वो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या कहा आपका?
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चे? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते किसे हैं मैम? सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापित करना, यानी उसके प्लेस पर कोई पॉइंट को पुट कर देना। सो किसी भी क्वेश्चन में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो आप x की जगह या तो साइन थीटा या x की जगह कॉस थीटा पुट कर दीजिए। क्यों पुट कर दीजिए? क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फंक्शंस होते हैं और आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है तो। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x की जगह पुट कर दीजिएगा टेन थीटा। क्यों पुट करिए? क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 6 स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अगर कहीं पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर दोनों ही आ रहे हैं, क्या कहा? दोनों आ रहे हैं, तो क्या पुट करेंगे दोनों आने पर? अरे दोनों आने पर क्या पुट करेंगे? देखो जरा यहाँ पर साइड में कि मैम 1 माइनस कॉस 2 थीटा कहीं भी है, इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा कहते हैं, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा कहीं भी है, इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री हम पहले ही फिनिश कर चुके हैं। सो जिन बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री नहीं हुई है प्लेलिस्ट में जाकर के वो ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज कर सकते हैं। तो अगर आपके दोनों आ रहे हैं, माइनस भी आ रहा है और प्लस भी आ रहा है, सो एक्स स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा पुट करेंगे ताकि 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 थीटा एक पर्टिकुलर फंक्शन बन जाए। अरुण बेटा मुझे लगता है शायद कुछ आपके साथ प्रॉब्लम है। क्लास यहाँ पर इस समय 6 बजे एनडीए की चल रही है, ठीक है, और आप पूछ रहे हो एक्स वाई में डिफरेंस क्या है। एक्स वाई में पूछना है तो या तो कॉल करके पूछ लीजिए या एक्स वाई के बैच में पूछिएगा। एक्स टेक्निकल होता है, वाई नॉन टेक्निकल होता है। हाँ बिल्कुल दीपक कुमार, इसका पीडीएफ आज देंगे टेलीग्राम पे, देख लीजिएगा, क्योंकि आज क्वेश्चन करवा रहे हैं। थ्योरी का तो मैं नहीं देती हूँ क्योंकि थ्योरी तो मेरा मानना है आपको खुद ही मैनेज करनी चाहिए, लिखनी चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं उसका मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगी। तो अगर कहीं पर 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स है, बोल दो जरा एक्स की जगह क्या रखोगे। ये सरबिंद आज टाइम 6 बजे रखा है, आगे भी 6 बजे ही रखूंगी। 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स है तो बोलिए जरा, बोल दो जरा, एक्स की जगह क्या रखोगे, क्या रखेंगे? बिल्कुल सही, दिनेश ने सही जवाब दिया। दिनेश ने सही जवाब दिया क्या कि इस समय एक्स की जगह कॉस स्क्वायर 2 थीटा, कॉस स्क्वायर नहीं सॉरी कॉस 2 थीटा, कॉस 2 थीटा। ठीक है बच्चे, सो ये वाली जो सब्स्टिट्यूशन है ये केवल डिफरेंशिएशन में ही नहीं, ये इंटीग्रेशन में भी आपकी काम आएंगी, क्योंकि इंटीग्रेशन में भी सेम यही रखा जाता है, सेम टू सेम। तो आप सभी लोग इन्हें नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलें क्वेश्चन की तरफ। अमन मनोज गुप्ता जी, बेटा फॉर दैट यू हैव टू कॉल कर लीजिए, या तो मैं पिक करूंगी या रिसेप्शन पे जो रहते हैं भैया वो पिक करेंगे, लेकिन कॉल के थ्रू ही पता चल पाएगा आपको और हमें। ठीक है, जल्दी बोलिए। परमजीत, स्टैटिस्टिक्स का पीडीएफ तो मैंने भेज दिया है बच्चे, ऐसा क्यों जुल्म ढा रहे हो कि नहीं भेजा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आया आपके पास, ये देखने पर लग रहा है बड़ा टफ सा, लग रहा है टफ सा क्वेश्चन कि मैम इधर तो कोई सब्स्टिट्यूशन कर ही नहीं सकते, अब कैसे करें इस क्वेश्चन को, सब्स्टिट्यूशन तो हो ही नहीं पा रहा। तो प्यारे बच्चों थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये जो आपका y है ये साइन इनवर्स है, ध्यान से देखने वाली चीज है बस। 5/13x प्लस में 12/13 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ये जो नंबर आ रहे हैं 5, 12, 13, क्या ये पाइथागोरस थ्योरम बना रहे हैं? 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। यस मैम, बना रहे हैं ये पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, लेकिन ये फॉर्मूला बना रहे हैं। कैसे कि मैम अगर इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा आप, और इसको भी ध्यान से देखिए, तो नीचे तो हाइपोटेनियस ही आ रहा है और ऊपर एक जगह परपेंडिकुलर आ रहा है, एक जगह बेस आ रहा है। क्या ये मैडम फॉर्मूला नहीं बन रहा किसका? साइन इनवर्स 5/13 प्लस में सॉरी साइन इनवर्स 12/13
x प्लस साइन इनवर्स 12/13। देखो जरा, साइन इनवर्स x प्लस वाई, साइन इनवर्स x अंडर रूट यही आएगा प्लस वाई अंडर रूट, और मैम इसका डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉन्स्टेंट का 0, तो क्या आ जाएगा आंसर? ऑप्शन ए। कितने लोगों का ये आंसर आ रहा है देखें जरा। हाँ, पाइथागोरस का ट्रिपलेट है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं करना पड़ा, लेकिन पाइथागोरस का ट्रिपलेट था तो इनवर्स में हमारे पास ये फॉर्मूला बन रहा था। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं सभी लोग। एक बच्चा कह रहा है रिपीट कर दीजिए, तो बिल्कुल रिपीट करते हैं। देखिएगा, 5, 13, 12, 13 पाइथागोरस ट्रिपलेट था। x आ रहा है नीचे हाइपोटेनियस, एक में बेस है एक में परपेंडिकुलर, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 12/13 का फॉर्मूला है, देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, इनवर्स का यूज किया है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन अपना, ऐसे ही एक और। हमने कहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिएगा क्या आया है। यहां पर इसने हमें क्वेश्चन दिया d बाई डी एक्स टेन इनवर्स। अरे भैया, देख के तो टफ लग रहा है, देख के तो बहुत बहुत टफ लग रहा है। शायद ही कोई स्टूडेंट है जो ऐसा कर पाएगा, शायद ही कोई स्टूडेंट है जो ऐसा कर पाएगा। मैं यहाँ पर एक हिंट दे देती हूँ साइड में आपको। 3 tan इनवर्स x कहीं भी होता है तो इसको हम कहते हैं 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। याद है फॉर्मूला? देखिएगा जरा, 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको देखो ध्यान से। मैम d बाई डी एक्स तो चलो चलता ही रहेगा, बात की बात है। tan इनवर्स यहां पर अंदर इनटू करें तो 3√x माइनस √x, x की पावर 3/2 बोलेंगे, अपॉन में 1 माइनस 3 x की पावर 3/2 का होल स्क्वायर। बोल सकते हैं हाँ या ना में जवाब दीजिए, बोल सकते हैं? अरे भैया, ये तो फॉर्मूला बन गया मैम। 3x की जगह √x, यहाँ इधर फॉर्मूला किसका फॉर्मूला हो गया? ये डिफरेंशिएशन तो चल ही रहा है मैम। इस बार ये फॉर्मूला 3 tan इनवर्स √x का है, तो 3 तो कांस्टेंट है, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर x आएगा, और √x का 1/2√x। तो चेक करिए कौन सा ऑप्शन ऐसा है। 3/2, 3/2 साथ में आना चाहिए हमारा कितना? वाह, ओ, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 2 कर लीजिए। द करेक्ट आंसर इज बी। क्या है करेक्ट आंसर आपका? बी। चेक करो कितने लोगों का बी आ रहा है। मैंने यहाँ पे 2 करवा दिया है, ये टाइपिंग में रह गया है। ठीक है, कितने लोगों का बी आ रहा है? बी लिख दीजिए। हाँ बिल्कुल परमजीत, आता तो पूरा 11th 12th का ही है यार, एनसीईआरटी। हम कौन सा अलग करवाएंगे? ठीक है, हम कौन सा अलग करवाएंगे। और सभी लोग शेयर जरूर कर दो। अब तो आपकी सहूलियत के हिसाब से टाइम भी चेंज कर दिया है, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे ना, टाइम भी चेंज कर दिया है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेडी हो? कौन कौन मेरा इंडिया एस्पिरेंट बनने वाला फ्यूचर ऑफिसर कैडेट फोड़ेगा अगला क्वेश्चन? जल्दी से बताओ कौन है जो अगला क्वेश्चन फोड़ेगा? ठीक है मैम, हम फोड़ेंगे, आ जाओ। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन इसने कहा y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x है, dy बाई डी एक्स कितना होगा? अरे मैम, ये तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला ही नहीं है, लेकिन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी आता है तो आपको क्या सिखाया है? x की जगह क्या रखना होता है मैम? tan थीटा। यहां से थीटा कितना आ जाएगा? tan इनवर्स x। पुट तो कीजिए पहले, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। देखो, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा, अंडर रूट है sec थीटा, प्लस में tan थीटा। अभी कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा, साइन कॉस में तोड़ दीजिए, 1/cos थीटा, tan थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। और ये तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। कितने लोग बताएंगे ये ट्रिग्नोमेट्री में किस चीज का फॉर्मूला है? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में किस चीज का फॉर्मूला है? शॉर्ट ट्रिक पढ़ाई है। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ट्रिग्नोमेट्री में किस चीज का फॉर्मूला है? मैम, ये फॉर्मूला है किसका? tan पाई बाई 4, ऊपर प्लस है
प्लस थीटा बाई 2। सो मैम ये पाई बाय 4 प्लस थीटा बाई 2 बचेगा, राइट। और मैम पाई बाय 4 एज इट इज रहेगा प्लस 1/2। थीटा क्या है, tan इनवर्स x है, और वो आपसे क्या पूछ रहा है, डिफरेंशिएशन। तो पाई बाय 4 का तो 0, tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन सी। जितने भी लोगों को समझ में आया फटाफट से सी लिखिएगा। वेरी गुड मैथ्स वाला दिनेश सिंह, वेरी गुड। नितिन ने फॉर्मूला भी दे दिया, बहुत बढ़िया। देखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले और ट्रिग्नोमेट्री में करा चुकी हूँ। जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री अभी तक भी नहीं करी है वो लोग जाइए प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आपकी ट्रिग्नोमेट्री पड़ी हुई है, पूरा डिटेल्ड में करवाया है, क्योंकि पहली बार एनडीए के लिए करवाया है। इससे पहले मिक्सचर कराते थे एनडीए एयरफोर्स एक्स ग्रुप, तो इस बार तो सारी चीजें डिटेल्ड में है। चले अगले क्वेश्चन पे, क्या कहते हो बच्चे, समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे दौड़े, टक 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 दौड़े सभी एनडीए कैडेट्स। क्यों भाई, सभी एनडीए कैडेट्स दौड़े? यस मैम। चलिए साथ में आप सब लोग शेयरिंग जरूर करते रहा करो बच्चे, बिना शेयरिंग के बात नहीं बनेगी। एज यू ऑल नो शेयरिंग इज केयरिंग। तो चलिएगा क्वेश्चन पे। मैम डेरिवेटिव पूछ रहा है, tan इनवर्स इसका विद रेस्पेक्ट टू इसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, रेस्पेक्ट में पूछ रहा है। इसको u ले लीजिए और इसको v ले लीजिए। अब ये तो बड़ा बड़ा सा फंक्शन आ रहा है, क्या करना पड़ेगा मैम, यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। बोल दो जल्दी, x को क्या लेट करेंगे मैम, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, x को tan थीटा लेट कर लीजिए, तो थीटा जो है वो tan इनवर्स x हो जाएगा, बाद में देखेंगे। यहाँ पर u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा अंडर रूट है sec थीटा माइनस 1/tan थीटा। साइन कॉस में इसको तोड़िएगा, सो 1/cos थीटा एलसीएम लीजिएगा, साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अरे बाबा ये तो फॉर्मूला हो गया, किस चीज का, 1 माइनस कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। सो मैडम 2 से 2 ये कैंसिल, tan थीटा बाई 2। याद डायरेक्टली है तो डायरेक्टली रख दीजिए, यानी u आ गया थीटा बाई 2, और v क्या आ जाएगा बेटा, थीटा। सो या तो थीटा की वैल्यू रखिए, नहीं तो यहीं से दिख रहा है u जो है वो v का हाफ है, वो u का डिफरेंशिएशन v के रेस्पेक्ट में 1/2। सो व्हाट इज द आंसर, 1/2। चेक करिए कितने लोगों का 1/2 है। कम ऑन हरी अप। वेरी गुड गौरव कुमार पटेल, वेरी गुड नवीन मिश्रा, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। बेटा जी सिलेबस एनडीए का प्लीज पूरा करवाएंगे। प्रिया यादव पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है प्रिया यादव हर थर्ड डे यही क्वेश्चन पूछते हैं। सो प्रिया मैं अलजेब्रा पूरा करा चुकी हूँ, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट करा चुकी हूँ, प्रोबेबिलिटी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करा चुकी हूँ, ट्रिग्नोमेट्री करा चुकी हूँ, और थर्ड ये स्टैटिस्टिक्स करा चुके हैं, फोर्थ डिफरेंशिएशन चल रहा है। मुश्किल से 2 to 3 रहते हैं। एक बच्चा कह रहा है आपकी बुक्स कहाँ मिलती हैं, फ्लिपकार्ट पे मिलती हैं, फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हैं, शिखर नाथ। और अब दोबारा लिखेंगे तो ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि पढ़ने पर फोकस करो ना कि कमेंट्स करने पर, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सबसे पहले दे रहा है। पहला मौका आप लोगों के लिए, 26, फिर हम करेंगे, देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया है। नितिन बर्नवाल v थीटा कैसे हुआ। अच्छा नितिन, देख बच्चे, नितिन v की जगह tan इनवर्स x था ना, x की जगह tan थीटा रखेगा तो v बराबर थीटा ही तो आएगा नितिन, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, जल्दी कौन देगा 26 क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर तुरंत मिल जाएगी, तुरंत। फुल जोश में आप सभी लोगों ने, फुल जोश में। मैम कैसे लेट करते हैं, हिमांशु पूछ रहा है। हिमांशु शायद आप लेट आए हो बच्चे, मैंने पूरा एक चार्ट बना के दिया है जहां पर कहा था क्या लेट करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे डी दे रहे हैं ज्यादातर लोग। चलिए मैम 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है, x की जगह cos थीटा लेट कर लीजिए। सो इसका डेरिवेटिव मान लीजिए ये u है, u इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट है साइन अपॉन कॉस थीटा। कितना आ गया ये tan इनवर्स tan थीटा, कितना आ गया बच्चों ये थीटा। चलिए v में रखिए, इसके रेस्पेक्ट में
v इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, क्या लेट कर रहे हैं 2 cos थीटा साइन थीटा। किसका फॉर्मूला बनता है ये बच्चे, साइन 2 थीटा। बाहर आ रहा है कितना cos, अंदर आ रहा है साइन 2 थीटा। तो क्या इसको आप लोग cos इनवर्स cos 90 डिग्री माइनस थीटा 2 थीटा कह सकते हैं, यानी ये आ गया 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। अब हमें तो du ओवर dv चाहिए, u भी थीटा में है कर दो डिफरेंशिएट, v भी थीटा में है कर दीजिए डिफरेंशिएशन। थीटा के रेस्पेक्ट में 1, कांस्टेंट का 0 -2, सो व्हाट इज द आंसर -1/2। जो d कह रहा था डगमग डगमग गलत हो गया। क्या है आंसर, ऑप्शन सी। d तो किसी भी हिसाब से नहीं है, स्क्रीन से हट जाते हैं और चेक करिए, d तो कहीं से भी आंसर नहीं है। व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। गॉट इट। छोटी छोटी सी चीजें हैं, छोटी छोटी सी चीजें, और जितने भी बच्चे अभी जुड़ रहे हैं नए या लेट जुड़ रहे हैं वो देख लीजिए क्या कि आपका टाइमिंग 6 बजे कर दिया गया है, आपका टाइमिंग 6 बजे कर दिया गया है। बाकी आप लोग टेलीग्राम से जुड़े रहिए, जो भी न्यू अपडेट होगी आपको वहां पता ही चल जाएगी। इस क्लास की भी मैंने बता दी थी, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है धासु, धासु सा क्वेश्चन। कैसा क्वेश्चन, और रे बाप रे बाप इतना टफ क्वेश्चन। क्या रूल पढ़ाया था, कुछ नहीं, जो रूल पढ़ाया था उसको देखो। क्या कि जब भी 1 + x² 1 - x² आएगा, इंडिया में आया हुआ क्वेश्चन है, x की जगह क्या लेट करना है, x² की जगह cos 2 थीटा। क्यों, क्योंकि 1 + cos 2 थीटा ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला है 2 cos² थीटा, और 1 - cos 2 थीटा कितना है 2 sin² थीटा। सो देखिएगा जरा, d/dx tan इनवर्स चेक करें क्या आएगा बच्चे, 1 + cos 2 थीटा √2 cos थीटा, प्लस में √2 sin थीटा, अपॉन में भी कितना √2 cos थीटा, माइनस में √2 sin थीटा। एक एक स्टेप लिख रहे हैं, उसके बाद भी बच्चे ये नहीं बोलना समझ में नहीं आया, √2 कैंसिल हो गया। अब यहां से थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करिए, जब भी कहीं पर cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा होता है तो इसको क्या लिखते हैं, tan π/4 माइनस थीटा। ओहो प्लस है ऊपर प्लस, ये कैंसिल हो गया। सो d/dx π/4 प्लस थीटा, और थीटा है क्या, थीटा मैम यहां से देखो थीटा क्या है बच्चों, थीटा देखो जरा, π/4 एज इट इज रहेगा। थीटा क्या है 1/2 cos इनवर्स x²। मुझे नहीं लगता मेरा कोई भी बच्चा कोई भी शेर इसको फोड़ेगा नहीं, कर लोगे। cos इनवर्स का माइनस में होता है √1 - x² 4 और x² का 2x, ये हो गया कैंसिल। सो व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन सी। क्या है आंसर, ऑप्शन सी। देखें जरा कितने लोग सी आंसर दे रहे हैं, कितने लोग सी आंसर दे रहे हैं, जल्दी से चैट में मुझे दिखना चाहिए, चैट बॉक्स भर जाना चाहिए आपके कमेंट से अगर समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा तो बात अलग है, वो तो हम लोग समझाएंगे ही समझाएंगे, लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दिखना चाहिए फुल जोश के साथ। ये तो एक फैक्ट है कि जिस बच्चे को पढ़ना होता है वो बिल्कुल पढ़ता है, चाहे समय कुछ भी रख लो, और जिन्हें नहीं पढ़ना होता उनके पास एक्सक्यूजेस की कोई कमी है ही नहीं, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। प्रैक्टिस के नाम पर जो आपकी कमी थी वो भी दूर हो रही है, प्रैक्टिस बढ़िया। अगला क्वेश्चन आता है एनडीए के अंदर आपका कि मैम y बराबर tan इनवर्स x/1 + 12x²। अरे मैम यहाँ पे तो 12 आ गया, आपने तो कोई रूल ही नहीं पढ़ाया ऐसा। आपने रूल किसके लिए पढ़ाया है, अगर 1 + x² या 1 - x², यहाँ क्या आ गया मैडम 12। तो अगर कभी भी उन रूल से अलग कुछ आ रहा है tan इनवर्स में, हमेशा याद रखना, नोट बना के लिख लो कहीं पर भी, या तो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y या फिर tan इनवर्स x - tan इनवर्स y का यूज होता है। हमने देखा नीचे प्लस, तुम्हें बैकग्राउंड बनवाते हैं, देखिए
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, जिन्हें नहीं पता वो नोट कर लीजिए, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और अगर हम कहें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। सो बैकग्राउंड बना रहे हैं, समझिएगा बैकग्राउंड क्या है। क्या कि अपॉन में 1 आ रहा है, बिल्कुल मैम 1 आ रहा है, हुआ बैकग्राउंड तैयार। अगर माइनस है तो फॉर्मूला प्लस का चलेगा, और अगर प्लस है तो फॉर्मूला माइनस का चलेगा, राइट। यहां किसका साइन है, प्लस, यानी कि मैम ये जो y है ये फॉर्मूला चलेगा tan इनवर्स समथिंग माइनस tan इनवर्स समथिंग। होना कैसा चाहिए, होना कैसा चाहिए, ध्यान से दिमाग पे लगाओ कि ऊपर जो है वो डिफरेंस आना चाहिए, नीचे प्रोडक्ट। क्या 12x स्क्वायर को आप सभी लोग 4x इंटू 3x लिख सकते हो, और ऊपर जो x है उसको 4x माइनस 3x लिखोगे, तो ये तो tan इनवर्स 4x माइनस 3x बन गया और बात खत्म। जितने भी लोगों को ये चीज समझ में आई है फटाफट से बोलिए ओके। बैकग्राउंड बनवा दी है पूरी कि जब भी नीचे 1 आएगा tan इनवर्स x प्लस वाई या tan इनवर्स x माइनस वाई चलेगा। प्लस या माइनस डिसाइड करेंगे, नीचे किसका साइन है, नीचे प्लस का साइन है तो ऊपर डिफरेंस, नीचे माइनस का साइन है तो ऊपर एडिशन, ठीक है। तो देखो जरा, मैम डिफरेंशिएशन ही तो पूछ रहा है। tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x का 4, और यहाँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 3x का 3। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। शिव कुमार रवि जी बेटा प्लस पर ना, प्लस पर अनअकैडमी प्लस पर मैं बता देती हूँ आपको, अनअकैडमी प्लस पर मेरा हाल फिलहाल में कोई भी नया बैच नहीं आएगा। जो एक बैच मेरा चल रहा था एम और योद्धा, सिर्फ मैं उसको कंटिन्यू कर रही हूँ बिकॉज मेरा थोड़ा सा तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं यूट्यूब को ही फुल टाइम अब देना चाहती हूँ अपना, आप लोगों के लिए, क्योंकि पैसे कमाने हैं तो भैया ऑफलाइन बैचेस से मैं पैसे कमा सकती हूँ, लेकिन पैसों के अलावा जो मेरा प्राइमरी पर्पस था स्टार्टिंग से ही कि जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली या दूर होने की वजह से कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते, उनको भी एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, चाहे वो एनडीए हो या एयरफोर्स, तो उनके लिए अब मैं फुल टाइम यूट्यूब डिवोट कर रही हूँ, ठीक है। एनडीए आपके सामने चल रहा है, अभी 1-2 दिन तबीयत जैसी ठीक हो जाती है, मेरा थोड़ा सा दर्द ज्यादा है, तो जल्दी ही एयरफोर्स का भी अनाउंस करेंगे एंड फुल टाइम यूट्यूब पे धमाका करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आप ही लोग कहते थे यूट्यूब अनअकैडमी नहीं, सो अनअकैडमी सिर्फ मेरा लगभग 1 महीने है एक बैच, उसके बाद पूरा और पूरा आपके साथ है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग मेरा साथ देंगे यूट्यूब पे एंड पहले जैसा प्यार बनाए रखेंगे और आगे हम सब मिलकर चलेंगे, ठीक है। फुल सपोर्ट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैं एक करवा चुकी हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैं एक करवा चुकी हूँ, सो उम्मीद करती हूँ इसका आंसर सभी लोग सही देंगे, सभी लोग सही देंगे। नो शिव कुमार रावी, नो बेटा, I am not angry with you. No. There is no insult वगैरह. You are right on your place because you have paid there. So it is your right to ask. ठीक है? There is no regression about that. जल्दी से दीजिए, ऐसा क्वेश्चन करवा चुके हैं आपको। Cos inverse, मैम यहाँ पे देखो, सब्सटीट्यूशन तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, ये y है, यहाँ पर एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है और एक नंबर √13, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर √13 का स्क्वायर आ रहा है। यस मैम, ये तो फिर से वही पाइथागोरस ट्रिपलेट हो गया। सो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2 अपॉन √13 cos x माइनस 3 अपॉन √13 sin x हो जाएगा। और मैम ये तो फॉर्मूला बन रहा है किसका, cos इनवर्स 2 अपॉन √13 प्लस में cos इनवर्स x का, है ना जी, है ना जी, बोलो जल्दी। ओहो नहीं मैडम नहीं, चलो दूसरे तरीके से समझाते हैं, ऐसे नहीं। हमने कहा यहाँ पर इसको मान लीजिए ये है आपका कोई एक एंगल cos थीटा, सो डेफिनेटली ये है sin थीटा, cos a cos b माइनस sin a sin b, किसका फॉर्मूला होता है, cos a प्लस b का।
सो ये सिर्फ और सिर्फ थीटा प्लस एक्स बचेगा। सो यहाँ से dy ओवर dx किसके इक्वल 1 के, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है 0। सो व्हाट इज द राइट आंसर? ऑप्शन ए। कितने लोगों का आ रहा है ए आंसर? कितने लोगों का ए आंसर? कमेंट में जरूर आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरा डिसीजन कैसा लगा। अगर मैं अनअकैडमी को लीव करके फुल टाइम यूट्यूब पर आती हूँ और आप लोगों के लिए बढ़िया तरीके से काम करते हैं दबा कर, तो आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं बताइएगा जरूर कमेंट्स में, ठीक है। नमस्ते सचिन काजला, नमस्ते बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन एक एक चुन चुन के हैं आपके लिए। एनडीए वाले जितने भी लोग हैं टेलीग्राम चैनल द ट्यूटर्स अकेडमी से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और सॉल्यूशन बना के रखना, बहुत फायदा मिलेगा एग्जाम टाइम में। देखो जरा मैम ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। हिंट देखो 1 है, प्लस का साइन है। क्या इस 4x को 5x माइनस x लिख सकते हैं? और ये 5x इंटू x है। सो ये तो मैडम अभी आपने सिखाया फॉर्मूला, tan इनवर्स 5x माइनस tan इनवर्स x हो गया, बिल्कुल सही। इधर क्या बना? इधर बनाओ फॉर्मूला। कैसे बनाए मैम समझ में नहीं आ रहा। 1 आना चाहिए था यहाँ पे, 3 से डिवाइड कर दो। tan इनवर्स 2/3 माइनस x, 1 माइनस, अच्छा ऊपर प्लस है, ऊपर क्या है बच्चे? प्लस। सो नीचे 1 माइनस 2/3x हो गया। और 1 आते ही मैम ये भी तो फॉर्मूला है tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स x का। मैम ध्यान से देखिए ये कैंसिल हो गया। सो dy बाई dx tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर और 5x का 5, कांस्टेंट का 0। सो व्हाट इज द राइट आंसर? बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश है भाई, हो गया। चल रहा है ना आजकल एक में, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, वही चीज हो गई। बोलो कितने लोगों का सी आंसर? चैट रेट आपका कम हो चुका है, हर एक बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मुकुल शुक्ला, एम आई न्यू? आई एम न्यू, कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर? यस मुकुल शुक्ला, बिल्कुल आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि डिफरेंशिएशन चल रहा है और पेपर है नवंबर में। हमारे पास समय की इस बार कोई कमी नहीं है, एनडीए में भरपूर समय है। तो जो चैप्टर निपट चुके हैं उनके भी मैराथन सेशंस लेंगे ही लेंगे। सो वहां आपका पूरा स्टार्ट हो जाएगा, पूरा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 31 देखो क्या कहता है। अरे बाबा रे बाबा, क्या कहता है ये? इसने कहा इतना बड़ा क्वेश्चन मैम इसे डायरेक्टली करेंगे फंस जाएंगे। अंडर रूट आ रहा है, अंडर रूट बच्चों, अंडर रूट से 1 माइनस एक्स स्क्वायर जहां भी होता है, x की जगह साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी मान सकते हो। मैम यहाँ तो x भी है y भी है, एक काम करिए x को ले लो साइन थीटा या साइन a और y को कुछ और ले लो, साइन थीटा की जगह कोई और एंगल b ले लिया। सो ये क्वेश्चन क्या बन गया, लिखो जरा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट कॉस ए, इधर कॉस b इज इक्वल्स टू a साइन a माइनस साइन b। हिंट तो वही है ना जो पढ़ा। कॉस c प्लस कॉस d का फॉर्मूला 2 कॉस c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। ऐसे ही यहाँ पर साइन c माइनस साइन d 2 cos c प्लस d बाई 2 एंड साइन c माइनस d बाई 2। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, cos a प्लस b बाई 2 भी कैंसिल। इसे उठाकर इधर ला सकते हो। क्या हो जाएगा जब लाएंगे? cot a माइनस b बाई 2 किसके इक्वल बच्चे? a के। मैम यहाँ से cot इधर आ गया, इनवर्स 2 भी चला गया, a माइनस बी बराबर ट्वाइस ऑफ कॉट इनवर्स a। ये तो कांस्टेंट है। बच्चे लोगों क्या a को कुछ लिख सकते हो, b को कुछ लिख सकते हो? फटाफट से बताओ a को क्या लिख सकते हो, जल्दी बोलो a को क्या लिख सकते हो? अगर x बराबर साइन a है तो a को क्या लिखा जा सकता है? मैम a को लिखा जा सकता है साइन इनवर्स x, b को साइन इनवर्स y किसके इक्वल? 2 कॉट इनवर्स a के इक्वल है। और हमसे क्या पूछ रहा है? डिफरेंशिएशन ऊपर करके कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का 0, सो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल बच्चे, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन, ए। एनडीए में आया हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और रे भाई साहब तुमने तो हमसे पहले ही आंसर दे दिया ऑप्शन ए। एक बार नोट कर लीजिए, स्क्रीन से हम अलग हो चुके हैं। स्क्रीनशॉट लेना है या नोट करना है स्पीडली करिए। मजा आ गया। टोटल कितने क्वेश्चन कर लिए अभी तक? थैंक यू वंदना पांडे जी, थैंक यू। जिस लड़के ने एनडीए जाना है, जिस लड़के ने अपने कंधे पर सितारे सजाने हैं, उन आसमान के सितारों से अच्छे सितारे आपके कंधे पर आने हैं, तो ये वाली क्लास बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। ये क्लास छोड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत है, ये मान के चलिए, ठीक है। और चैट प्रॉपर करते रहिए। चैट रोकने का मतलब है कि आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी में कहीं ब्रेक आ रहा है। अगर मैं यहाँ डेडिकेटेडली पढ़ा रही हूँ ऑफलाइन बैच की तरह, सो आपको भी ऑफलाइन बैच की फीलिंग की तरह पढ़ना है, तभी रिजल्ट्स बनेंगे, अदरवाइज रिजल्ट्स नहीं बनेंगे। मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूं। अब देखो एनडीए में कितना तगड़ा क्वेश्चन आ गया। ये आधे से ज्यादा बच्चे तो देखते ही ढह जाएंगे। जो डर गया वो मर गया। क्या कहा? जो डर गया वो मर गया। क्यों? क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे देखते ही ढह गए, ढेर हो गए। अच्छा, कितने लोग हैं जो डरे नहीं? कितने लोग हैं जो डरे नहीं? नहीं डरे तो बताओ यहां क्या करना है? नहीं डरे तो बताइए यहां इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? दिव्यांश बच्चे आंसर देने से पहले बताओ इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अगर नहीं डरे तो। अरे मैम इतना क्यों डरा रहे हो? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करो? मैम एक्स की जगह ना ऊपर आ रहा है, इसे साइन थीटा ले लीजिए। सो ये y इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स ऊपर साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा। यहां पर आ रहा है तो मैम एक्स की जगह साइन लेने से तो फायदा है नहीं। क्या है? नो मैम, यहां वाले में ले लीजिए कॉस थीटा, मैं बाद में चेंज कर लूंगी इसे पूरा, ठीक है। तो प्लस में साइन क्या करा, 2 इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सो 10 थीटा बाई 2। अरे भाई साहब एक बार में ढेर कर दिया क्वेश्चन। ये कैंसिल हो गया, साइन 2 थीटा बचेगा। साइन 2 थीटा का मतलब ये तो कॉस थीटा ले रहे हो, चलो ऐसे ही रहने दो। ओहो मेरे फोन में कुछ गड़बड़ हो गई, बफरिंग हो गई क्या? एक मिनट, मेरे फोन में कुछ चैट वैट चली गई तुम्हारी। रुक जाओ 1 मिनट। आ गया। मैम कंफ्यूजन हो रहा है, अलग अलग ले रहे हैं, तो एक काम करो, मैं ना इसको और आसान कर देती हूँ। दोनों जगह सेम ले लो, x बराबर कॉस थीटा, x बराबर कॉस थीटा। अब नहीं होने की कुछ भी गड़बड़, अब थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। अलग अलग लेने पे प्रॉब्लम हो रही थी। y इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स कितना, कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा, प्लस में साइन 2 इनवर्स, जिसको ट्रिग्नोमेट्री जितने अच्छे से याद होगी उसका क्वेश्चन उतना जल्दी होगा। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 10 स्क्वायर थीटा बाई 2, सो 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी 10 थीटा बाई 2 बचेगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। 10 इनवर्स, ये जो फॉर्मूला है ये 10 पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 का है ट्रिग्नोमेट्री में, और यहां पर चल रहा है ये कट गया थीटा, सो इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा। अब मैम जो लेट करा है वो रख लीजिए। सो y इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस थीटा क्या आएगा, कॉज इनवर्स x, हाँ या ना। सो 1 बाई 2 कॉज इनवर्स x और साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वो ये नहीं जानना चाह रहा, वो जानना चाह रहा है डिफरेंशिएशन। पाई बाई 4 का तो 0, कॉस इनवर्स x का माइनस में होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में 2x, 2 से 2 कैंसिल। चेक करो कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है। एलसीएम ले लीजिएगा, 2 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन सी।
चेक करिए कितने लोगों का सी आंसर है। हरी अप गाइस, कितने लोगों का सी आंसर है? ओ ओ ओ ओ, यहां पर माइनस कर लो, यहां पर माइनस 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 माइनस। चेक करो कितने लोगों का आंसर आ रहा है, चेक करिए कितने लोगों का आंसर आ रहा है सी। मुझे लग रहा है एयरफोर्स के बच्चों की भीड़ यहाँ ज्यादा हो गई है, बार बार लिख रहे हैं एयरफोर्स का रिजल्ट आने वाला है। हाँ बेटा जी, एयरफोर्स का रिजल्ट आने वाला है आज, लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। कितने लोगों को समझ में आया? यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का यूज ज्यादा है। भगवान जी कह रहे हैं कि रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल, जब यहाँ cos थीटा और नीचे 1 प्लस साइन थीटा, तो ये 10 π/4 माइनस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला है। इधर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 10 थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो गया। थीटा बाई 2 2 भी कैंसिल हो गया। थीटा कॉस थीटा x ले रहे हो तो साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और थीटा कितना आएगा? माइनस हाफ कॉस इनवर्स x। चलें आगे। यस A2 मोटिवेशन अरविंद अरोड़ा जी। मैम सर ज्योग्राफी भी करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे, 100% करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे यार, आपको आधी अधूरी तैयारी थोड़ी करवाएंगे। यहाँ पे आधी अधूरी तैयारी करवाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तुम्हारी नेक्स्ट वैरायटी। कौन सी नेक्स्ट वैरायटी? जब भी नेक्स्ट वैरायटी सुनिए, ये नेक्स्ट वैरायटी चल रही है। अभी हमने एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में दूसरे रेस्पेक्ट में करना सीखा, फिर हमने सीखा ट्रिग्नोमेट्री। अब आती है थर्ड वैरायटी। आर यू गाइज रेडी? एक बार फुल जोश में, हाउ इज योर जोश? हाउ इज योर जोश? एक बार फुल रेस्पेक्ट में सभी लोग करिए रिप्लाई, हाउ इज योर जोश? हाँ, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेल डन। कैसा है जोश? यस, इस जोश को बनाए रखिए और चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी पर। नेक्स्ट वैरायटी, अगर कहीं पर भी बहुत सारा पानी है, बहुत सारा पानी है, उस पानी में से एक आधी बूंद निकाल लीजिए, क्या कोई फर्क पड़ेगा? भाई एक बाल्टी पानी है, उस बाल्टी में से 2-3 बूंद पानी निकाल लिया, क्या कोई फर्क पड़ेगा? चैट मुझे सबका चाहिए, क्या कोई फर्क पड़ेगा? दिनेश सिंह कह रहा है यस मैम फर्क पड़ेगा। अरे भैया क्या बात करते हो, ऐसे कैसे फर्क पड़ेगा? एक बाल्टी पानी में से 2-3 बूंद निकाल रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं। यानी जहां पर भी इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं, एक आधी टर्म निकाल दें तो इट मेक्स नो डिफरेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही वैरायटी हमें यहां करनी है। ये देखो अप टू डैश 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 इनफाइनाइट तक सीरीज आ रही है और ये सेम टू सेम है। अगर हम एक टर्म निकाल दें रूट एक्स, तो जो बच गया कोई फर्क पड़ना ही नहीं, यानी y कह सकते हैं इसे। हो जाएगा, हो जाएगा। यस और नो में बताइए, लिख सकते हैं ऐसे। यही तो रूल है कि इनफाइनाइट टर्म्स जब भी होते हैं एक आधा टर्म हटा दीजिए, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट, से यस। अब हमें चाहिए मैम इसकी वैल्यू, इसे भी देखेंगे। फिलहाल सोचते हैं पहले किया क्या जा सकता है, पहले किया क्या जा सकता है। मैम आप ना लॉग ले लीजिए। क्या ले लीजिए मैम? आप लॉग ले लीजिए। सो लॉग y इज इक्वल्स टू y लॉग रूट x। थोड़ा और अच्छे से लिखिए, लॉग y माइनस y लॉग रूट x इज इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा? 0। अब रूट को या तो रूट रहने दीजिए या कहो मैम हम तो हटाना चाहते हैं। सो लॉग y लॉग x की पावर 1/2, सो 1/2 बाहर आ जाएगा 0। और सिंप्लीफाई कर लीजिए 2 लॉग y माइनस y लॉग x 0। याद करिए लास्ट टर्न पे इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ाया था। कितने लोगों को याद है इम्प्लिसिट फंक्शन? कितने लोगों को इम्प्लिसिट फंक्शन याद है? इम्प्लिसिट एक्स वाई में एक साथ क्या पढ़ाया था मैम? माइनस का निशान लगाइए, ऊपर x के रेस्पेक्ट में आ ही नहीं रहा, x के रेस्पेक्ट में कितना आ रहा है? माइनस का y अपॉन x, नीचे y के रेस्पेक्ट में, सो 2 अपॉन y माइनस लॉग x। थोड़ा सा इसको अच्छे से लिखिए, माइनस माइनस प्लस हो गया y अपॉन में x, ये y ऊपर आ गया 2 माइनस y लॉग x। जो पूछ रहा है ध्यान से देखो,
2 माइनस वाई लॉग एक्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो कितना आंसर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, कितना आंसर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। देखिए मॉटलिया एंटरटेनमेंट, आई एम न्यू इन योर क्लोज, क्या जो आप पढ़ाओगे वो सफिशिएंट है? मेरे हिसाब से तो बेटा सफिशिएंट है, अपना बेस्ट दे रही हूं आप लोगों को, ऑफलाइन वाले बैच से भी बेस्ट दे रहे हैं। अब उसको कितना रिकॉल कर पाते हो वो आपके ऊपर है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, मैजिक नहीं हुआ करते, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। कितने लोगों का आ रहा है ऑप्शन बी? तो ये नया कंसेप्ट है। हर्ष कह रहे हैं मैम हाउ मच सिलेबस लेफ्ट। हर्ष बेटा डिफरेंशिएशन चल रहा है, इसके बाद इंटीग्रेशन 2D एंड 3D वेक्टर्स, बस ये हमारा रहता है एनडीए के सिलेबस में। और उसके बाद फिर फटाफट से मैराथन आएंगे, जितने भी टॉपिक्स करें और कोशिश करेंगे बीच बीच में भी मैराथन लगाएं, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है हम आपके जैसे कब होंगे कि क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर दें। अगर मेरे जैसा बनना है तो बेटा देखो एकदम से नहीं बन पाओगे, क्योंकि मेरा अपने टाइम की पढ़ाई भी है, 14 साल पढ़ाते हुए भी हो गए हैं एक्सपीरियंस। लेकिन आप मेरे साथ बने रहो, सेशंस करते रहो और घर पर दबाकर प्रैक्टिस करिए, तो यस वो समय आएगा जब आप मेरे जैसा बल्कि मेरे से भी अच्छा परफॉर्म करोगे। क्योंकि कहा जाता है एक गुरु को अगर कोई मात दे सकता है तो वो उसका शिष्य ही दे सकता है मात। तो उम्मीद करती हूं आप में से कुछ बच्चे हो जो आगे चल के मुझे मात दें, मेरे से भी अच्छा, मेरे से भी जल्दी स्टेप्स में कर पाए। लिमिट टेस्ट चैप्टर के तुरंत बाद होगा। अगला क्वेश्चन आता है, लेट्स सी। मैम y बराबर cos x की पावर cos x की पावर cos x, क्या चल रहा है? इनफाइनाइट। अभी तो कहा सागर है भरा हुआ, एक आधा मोती चुरा लो, क्या फर्क पड़ता है? तो अगर एक टर्म हटा दें सो मैम जो बच गया वो पूरा सेम रहेगा, y cos x की पावर y। क्या करिए? लॉग लीजिए, log y इज इक्वल्स टू y log cos x या log y माइनस में y log cos x, किसके बराबर? 0। इम्प्लिसिट फंक्शन का रूल, माइनस का साइन x के रेस्पेक्ट में, इधर है ही नहीं माइनस y, log x का 1 अपॉन cos x का माइनस साइन x, अपॉन में y के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन y माइनस log cos x। थोड़ा अच्छे से इसको मैनेज करिए, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं जवाब। मैं माइनस माइनस प्लस, एक माइनस है 10x हो गया, बिल्कुल सही। y है, इधर एलसीएम लेंगे ऊपर चला गया, y स्क्वायर 1 माइनस y log cos x। देखें जरा कितने लोगों का आंसर आ रहा है, माइनस वाई स्क्वायर 10x अपॉन 1 माइनस वाई log cos x, ऑप्शन ए। कितने लोगों का ये आ रहा है? वेरी गुड राज, इंद्रजीत, पंकज, अनीश, वेरी गुड विशाल, सचिन, गौरव तिवारी, साइबर ग्रेस गेमिंग। मजा आ रहा है? लग रहा है ना कि हाँ वैरायटी भी सीख रहे हैं और आंसर भी आ रहे हैं। जो एक कमी थी हमारी वो हमें पता है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे थे, बट अब आगे से उसकी भी कोई कमी नहीं रहेगी। तो बढ़िया लग रहा है ना कि यस कॉन्सेप्ट्स आपके साथ फिनिश होते जा रहे हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अरे पावरे इतना बड़ा, अरे मैम अब हम डरने वाले थोड़े ही हैं, हमें एनडीए क्रैक करना है। 6 लाख बच्चों से हमें फाइट करनी है, 6 लाख से सीट लेनी है। कहां पर? उन 400 में। तो हम डरेंगे नहीं, हम फोड़ेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर? मैम ये पूरा, बल्कि मैम ये भी नहीं, जो रिपीट हो रहा है a की पावर x, कितना हो जाएगा? a टू दी पावर x की पावर y, लॉग लेंगे, log y x टू दी पावर y log a। मैम ये तो फंक्शन की पावर आ गया, इसका मतलब 2 बार log लेना पड़ेगा। क्या? 2 बार। सो log ऑफ log y इज इक्वल्स टू log x टू दी पावर y प्लस log ऑफ log a। उठा के एक तरफ ले आए, क्या कहा? उठाकर एक तरफ ले आए। देखो जरा कितना, log ऑफ log y माइनस y log x माइनस log ऑफ log a। ये तो कांस्टेंट है, रूल लगाओ शॉर्ट ट्रिक। कौन सी वाली? मैम माइनस का साइन x के रेस्पेक्ट में, कांस्टेंट का 0,
log x का 1 अपॉन x आएगा अपॉन y के रेस्पेक्ट में पहले वाले log का 1 अपॉन log y का 1 अपॉन y माइनस y का 1 log x। सिंप्लीफाई करिए, एलसीएम लीजिए, माइनस माइनस हो गया प्लस y अपॉन x। एलसीएम लेंगे y log y, तो y log y ऊपर पहुंच जाएगा, कितना बचेगा 1 माइनस y log x log y। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो x 1 माइनस y log x log y dy बाई dx किसके इक्वल है बच्चे, y स्क्वायर log y। चेक करिए कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। कितने लोगों का ये आ रहा है, कितने लोगों का ऑप्शन ए आ रहा है रे सांबा? क्या कह रहा है, कॉलेज एग्जाम चल रहे हैं उसके चक्कर में क्लास भी नहीं पाता, बाद में देख लेता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, कॉलेज एग्जाम भी जरूरी है। अरे भैया कितने लोग थे कल या है, कितने लोगों का आंसर ए आया रे सांबा, बोल फटाफट। रामकिशन कह रहे हैं किसी का नहीं आया था। ऐसा कैसे बेटा जी, ऐसा कैसे? मैथ्स वाला कह रहा है नहीं आ रहा है, बाद में करके देखेंगे। अच्छा अभी देख लो यार, नकल के लिए अक्ल, ये पूरा रखा तो है। अब बताओ समझ में आ गया या नहीं? मैम लॉग लिया। अच्छा पता है यहाँ एक मेजॉरिटी गलती जो होती है, ब्लंडर। एक तो होती है गलती, गलती हो जाती है, इस उम्र में गलती नहीं होगी तो कब होगी है, और एक होता है उससे भी बड़ा ब्लंडर। तो ब्लंडर मत कर देना। क्या है वो ब्लंडर? ब्लंडर सुन लो जरा, जो हमने ये लिखा है ना और इसके बाद ये लिया है। ब्लंडर ये करता है बच्चा कि log y इज इक्वल्स टू y log a टू दी पावर x। ये जिसने भी कर दिया वो ब्लंडर है, क्योंकि ये पूरी है पावर, पूरी पावर आगे आती है, ना कि केवल y। बताओ कितने लोगों ने ये ब्लंडर किया था, कितने लोगों ने ब्लंडर कर दिया था ये? रामकृष्ण कह रहा है बुढ़ापे में गलती करेंगे। हाँ भैया तेरे से तो यही उम्मीद है। अबे नलायकों, यहाँ कर लो गलती, दुष्टों एग्जाम में मत करना। जितनी गलती करनी है यहाँ कर लो, यहाँ कोई मार्क्स वार्क्स नहीं मिलने वाले, बट एग्जाम में मत कर देना ये गलती। तो दुर्गा लाल कह रहा है मैंने भी यही किया था। अच्छा मैथ्स वाला कह रहा है यही किया था। सो अब ये गलती कहीं भी नोट कर लो, सही तो नोट करना ही करना सॉल्यूशन, लेकिन जो गलत है उसको भी नोट कर लेना और रेड कलर बना लेना, बल्कि दिल बना लेना, क्योंकि दिल विल प्यार यार तुम्हें ज्यादा याद रहता है ना। ये गड़बड़ ना हो, ठीक है, ये गड़बड़ ना हो, ये बहुत बहुत कॉमन एरर है। सचिन कह रहा है पहले 700-800 लाइव आते थे जब एयरफोर्स एग्जाम था, अबे फिर आएंगे। एयरफोर्स का बैच डेट एक बार अनाउंस तो होने दे। 700-800 नहीं, इस बार जो कंटेंट ला रही हूं ना मैं, इस बार जो मटेरियल ला रही हूँ, इसीलिए एयरफोर्स में टाइम लग रहा है। 700-800 नहीं, 1700-1800 भी आएंगे। यहां कम क्यों है? एनडीए चल रहा है, और दूसरा रेगुलरिटी अभी थोड़ा कम बन पा रही है। एनडीए पहली बार पढ़ा रहे हैं सचिन, लेकिन तुम जैसे बच्चों का प्यार है तो कहते हैं दुश्मनों की क्या जरूरत है, तुम लोग शेयर करा करो, बच्चे खुद ब खुद आ जाएंगे। रामकिशन कह रहे हैं ओ आईआईटी वाली। रामकिशन तमीज से बोल बेटा, ये क्वेश्चन आईआईटी में आए ना आए मुझे नहीं पता, क्योंकि ना मैंने कभी आईआईटी पढ़ाया है ना ही आगे पढ़ाऊंगी, बट एनडीए पढ़ाया है, वहां पर ये क्वेश्चन जरूर आए हैं। तो जिस चीज में मैं एक्सपर्टीज रखती हूँ उस चीज का ही मैं बता सकती हूँ। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट 36। देखिए इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं जिससे ये जल्दी हो जाएगा रेडी। कभी भी y इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर इस वैरायटी को याद रखना। कौन सी वैरायटी? अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन रिपीट हो रहा है तो तरीका तो वही है कि मैम सागर है मोतियों का, एक मोती निकाल लो, क्या फर्क पड़ता है। y स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, fx प्लस y हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस y माइनस fx इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो dy बाई dx किसके इक्वल? माइनस x के रेस्पेक्ट में इसका 0 0 माइनस f डैश x अपॉन में 2y माइनस 1, या अच्छे से लिख लीजिए। सो dy बाई dx कितना? f डैश x अपॉन 2y माइनस 1। तो ये जो बना ये शॉर्ट ट्रिक बन गई। क्या? कि कभी भी अंडर रूट के अंदर अगर कोई भी टर्म एडिशन में रिपीट हो रही है अंडर रूट के अंदर,
तो बार बार उसे सॉल्व नहीं करिए। डेरिवेटिव क्या है, अंडर रूट के अंदर जो भी लिखा है उसका डिफरेंशिएशन अपॉन में 2y माइनस 1, ध्यान रहेगा। ओके बेटा जी, ओके, सॉरी रामकिशन जी। देखो जरा ध्यान रहेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट पता है पिछली वाली क्लास में जब लास्ट टाइम मैंने एयरफोर्स के लिए पढ़ाया था तो कुछ गड़बड़ हो गई थी इसमें माइनस शाइनस की, है ना। तो इस बार करेक्ट भी है और लास्ट टाइम भी मैंने अलग से वीडियो बना के कर दिया था, ठीक है। आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी हम लोग भी इंसान ही है, हमसे भी गलती हो जाती है। तो ये नहीं कि मैडम ने गलती कर दी, सर ने गलती कर दी, पकड़ी टांग और खींचना शुरू, ऐसे ना करा करो यार, हम भी इंसान ही है, तुमसे बड़े हैं तो गलती हो जाती है, ठीक है। चले देखो जरा क्वेश्चन, फोड़ो इसका आंसर क्या दोगे, फोड़ो जल्दी इसका आंसर क्या दोगे। हाँ अरविंद कह रहा है 1 माइनस 2y लिख दिए थे आप पहली क्लास में, बिल्कुल सही, गलती हो गई थी, एक्सेप्टेड। बोलो जल्दी क्या आंसर दोगे इसका, और हर एक बच्चा देगा इसका आंसर, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो कहेगा मैम मैं नहीं दे रहा इसका। वन लव, नया जोश है, वन लव, है ना। कौन सा, एनडीए मेरी जान, एनडीए, बिल्कुल सही, सबने सही आंसर। मैम अपॉन में तो 2y माइनस 1 और x का डिफरेंशिएशन 1, क्या है आंसर 1 अपॉन 2y माइनस 1, ऑप्शन ए। जो नलायक दुष्ट इसका भी आंसर नहीं दे पा रहा उसको बहुत मेहनत की जरूरत है, उसको बहुत मेहनत की जरूरत है। एक बच्चा कह रहा है आप दो क्लासेस लिया करो रोज, एक तो झिलती नहीं बच्चों से, तू 2 दिलवा दे, है एक तो झिलती नहीं बच्चों से, 2 दिलवा दे। वाह बेटा, मौज कर दी, क्या कर दी, मौज। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फोड़ो फिर से, फोड़ो फिर से, क्या करोगे इसका आंसर, जल्दी से फोड़िए क्वेश्चन, जल्दी 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 से फोड़िएगा क्वेश्चन। क्या होगा, सब लोग देंगे सही आंसर, कोई भी इसको गड़बड़ नहीं करेगा। मैम अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट अपॉन में 2y माइनस 1, लॉग x का 1 अपॉन x, क्या है लॉग x का 1 अपॉन x, और C फॉर वक्काटर, दैट इज द आंसर। क्या है आंसर, ऑप्शन सी, है ना। चले, वेरी गुड, मौज कर दी, बिल्कुल मौज कर दी। अगला क्वेश्चन, क्या यहां पर वो शॉर्ट ट्रिक लग पाएगी, नहीं, यहां तो मजबूरी है भाई लोगों, सॉल्व करना पड़ेगा। मैम एक टर्म हटा दो, वैल्यू रिपीट है, y बराबर e टू दी पावर x प्लस वाई, लॉग लेंगे लॉग y, x प्लस वाई लॉग e, और हमें पता है कि log e की वैल्यू 1 होती है क्योंकि बेस में e है, तो यहां से क्या लिखेंगे, log y माइनस x माइनस वाई बराबर 0। सो dy बाई डी एक्स, माइनस का साइन x के रेस्पेक्ट में -1, y के रेस्पेक्ट में 1 अपॉन y माइनस 1। एलसीएम ले लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस y ऊपर चला गया, 1 माइनस y, कौन सा ऑप्शन, नन ऑफ दीज, कौन सा ऑप्शन, नन ऑफ दीज। चेक करिए, चेक करिए, चेक करो, नन ऑफ दीज ही आ रहा है सबका। अरे ये कैसे बच्चा दे रहा है मुझे आंसर यहाँ पे e की पावर x, आंसर तो नन ऑफ दीज है, आंसर तो नन ऑफ दीज है। एक बच्चा कह रहा है टाइम क्या है, भाई देखो पहले टाइम 5 बजे था, अब टाइम कर दिया है 6 बजे, और कब तक है, तो आपने देखा हमारे मेरठ में एक मशहूर दुकान है पिंकी छोले भटूरे, जो मेरठ वाले लोग हैं वो जानते होंगे, पिंकी छोले भटूरे। उसकी दुकान पे पता है एक चीज लिखी होती है, कब से कब तक, वो लिखता है सुबह 10 बजे से लेकर प्रभु की इच्छा तक, प्रभु की इच्छा तक। दैट मीन्स जब तक उसका जो सामान है छोले भटूरों का वो खत्म ना हो जाए तब तक चलता है भंडारा। तो ऐसे ही मेरा है, 6 बजे से कब तक जो पूछ रहे थे, जब तक आज का टारगेट खत्म ना हो जाए, यानी आज का टारगेट जो आज वैरायटी सिखानी थी, जो आज वैरायटी सिखानी थी उस पर बेस्ड क्वेश्चन। कितने लोग जानते हैं मेरठ के पिंकी छोले भटूरे, आपसे ही सुना है, अच्छा प्रभु की इच्छा तक। हाँ मेरठ आओगे ना कभी तो पिंकी छोले भटूरे जरूर खाइएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेरिवेटिव बताइए, किसका बताइए, डिफरेंशिएशन 10 टू दी पावर 10x का।
आपको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x कितना होता है, a टू दी पावर x log a। सो यहां पर थोड़ा गौर करिए मैम, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए। सो डिफरेंशिएशन कितना आना चाहिए था, a टू दी पावर x log बेस e a, बट चेन रूल कर रहे हो तो इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा। कितना, ये चीज तो एज इट इज ही लिखी रहेगी मैडम जी, 10 टू दी पावर x का 10 टू दी पावर x log बेस e a। चेक करो कौन सा ऑप्शन, log बेस e 10 दो बार, log बेस e 10 दो बार, मैम है ही नहीं ऑप्शन, नन ऑफ दीज। क्या टिक करेंगे, नन ऑफ दीज। देखो जरा, नन ऑफ दीज। कितने लोगों का नन ऑफ दीज है, फटाफट से आंसर दीजिए, कितने लोगों का। अरे बेटा सिलेक्शन लेके आओ तो सही, तुम क्या बात कर दिया, आप खिला देना छोले भटूरे हैं, ये भी कोई बात है, एक बार सिलेक्शन तो दो, सिलेक्शन तो दो। छोले भटूरे छोड़ो, तुम्हें पिज्जा खिलाएंगे, बढ़िया है पिज्जा। मेरठ की जो फेमस चीजें हैं, पिज्जा तो नहीं, मेरठ की फेमस क्या है, गाजक है फेमस, राइट सभी का। और अगर यहां पर ये जो है ना, ये 10 टू दी पावर ये लिखा होता तो आंसर क्या टिक कर देते, सी। अभी है नहीं, इसलिए आंसर क्या करेंगे, आंसर रोशन कह रहा है उसका प्रचार हो गया फ्री में। नोटेड, पेड प्रमोशन नहीं है पिंकी छोले भटूरे का। कभी कोई कहे मैडम तो पेड प्रमोशन करने लगी आजकल, नहीं पेड प्रमोशन नहीं है। चलो लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन आज का। कहते हैं डी बाई डी एक्स सेक टेन इनवर्स एक्स। मैम देखो एक तरीका तो ये है कि हमें पता है जो सेक एक्स होता है, जो सेक एक्स होता है उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है। फिर तो यहाँ चेन रूल लगेगा टेन इनवर्स एक्स का। जब ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑप्शन सामने है, ऑप्शन को नजर डालो, ये टेन साइन आ ही नहीं रहे कुछ भी, उसे हटाओ ना सबसे पहले। कैसे हटाएं मैम, देखिए मैम कि अगर हम इसको y कह देते हैं, या चलो जैसा क्वेश्चन है वैसे ही रख लेते हैं, d बाई डी एक्स, यहां सेक आ रहा है मैम तो अंदर भी सेक लाने की कोशिश करो। 10 है, 10 में परपेंडिकुलर लंब बटे आधार बेस होता है, हाइपोटेनियस कर्ण 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक क्या होता है, हाइपोटेनियस कर्ण बटे आधार। तो मैम ये तो क्वेश्चन ही छोटू सा हो गया, छोटू मोटू क्वेश्चन, छोटू मोटू क्वेश्चन तो हम कर ही देंगे। 1/2 और एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2, सो छोटू मोटू सा आंसर आ गया ऑप्शन ए। क्या है छोटू मोटू, ऑप्शन ए। देखो जरा कितने लोगों का आ रहा है आंसर ऑप्शन ए। बिल्कुल चिन्मय, बनाएंगे बनाएंगे यार बनाएंगे, ठीक है ओके ओके। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे। और कल सैटरडे है आपका, कल क्लास एज यूजुअल रखेंगे। टाइमिंग्स के लिए आप लोग बने रहना। आप जो बच्चे कहते हैं पीडीएफ चाहिए, आप देख लीजिए, आप ही लोगों के सामने पीडीएफ शेयर कर रहे हैं, देख लीजिए एक बार, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं मैडम जी पीडीएफ नहीं आई। एक बार देख लीजिएगा सभी लोग, पीडीएफ 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 आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं। देखो जरा, टेलीग्राम पर गए, टेलीग्राम पर दिख रहा है, ट्यूटर्स एकेडमी ही खुल रहा है, खुल रहा है ना, ट्यूटर्स एकेडमी दिख रहा है, यस मैम दिख रहा है बच्चे। अटैच कहाँ से होगा, पीडीएफ देख लो भैया, आप ही के सामने भेज रहे हैं, बाद में मत कहना कोई भी कि मैम ने पीडीएफ नहीं भेजी, मैम ने पीडीएफ नहीं भेजी। फाइल फाइल फाइल, कौन सी फाइल आनी है, कौन सी फाइल आनी है आपकी, ओ 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 आजा रे आजा। देखो जरा पहुंच गई, हाँ बेटा कल पूरा, कल और भी ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं। अब बताओ जितने लोग टेलीग्राम से जुड़े हैं, क्या सब पर पहुंच गई, क्या सब पर पहुंच गई पीडीएफ। और देखो पीडीएफ भी खास तरह की पीडीएफ है, पहुंच गई तो एक बार हाँ या ना लिख देना। पीडीएफ भी खास तरह की है, ओपन करके दिखा देती हूं तुम्हें, हो जा भैया ओपन। यूजुअली आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है ना पीडीएफ में, एक पेज पर एक क्वेश्चन,
ये देख लो यहाँ पर तुम्हारे एक पेज पर एक क्वेश्चन नहीं है, 3 पेज में पूरा, 4 पेज में पूरा खत्म है, तुम्हारा पेज भी बचा दिया। तो जिन लोगों पे किताब वगैरह नहीं है वो प्रिंट आउट्स जरूर ले लीजिएगा, एंड प्रिंट आउट्स लेकर के क्या करना है, आपको एक कलेक्शन बनाते हुए चलना, ठीक है। जैसा कि मैंने कहा है कि अब आप लोगों के लिए क्या कर रही हूं मैं, अनअकैडमी तो स्किप हो ही रहा है, यूट्यूब पे फुल डिवोटेडली आ रहे हैं, तो आप लोगों से सिर्फ एक कमिटमेंट चाहिए कि जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रही हूं उससे डबल मेहनत आप करेंगे और मुझे सिलेक्शन देंगे। क्या करेंगे, मुझे सिलेक्शन देंगे। तो चलिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे कल अपने समय। टिल देन बाय बाय, जय हिंद। और कमेंट्स में लिखकर बता देना अनअकैडमी वाला डिसीजन मेरा सही है गलत, राइट। चलो जय हिंद।